नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा वाचक ने उठाए सवाल। राजधानी भोपाल में आज एक प्रेस वार्ता कर युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा वाचक ने कहा कि खरमास माह में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। ऐसे में कोई भी हिंदू शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पौष माह चल रहा है। इसमें कोई शुभ कार्य एवं कोई भी प्राण प्रतिष्ठा भगवान के नहीं की जा सकती है। भगवान की प्रतिष्ठा का भी एक नियम होता है। मंदिर कैसा होना चाहिए, गर्भगृह कैसा होना चाहिए, इसके सारे नियम होते हैं। वहीं शंकराचार्य का भी प्रोटोकॉल होता है। सारे शंकराचार्य के प्रोटोकॉल खत्म कर दिए गए हैं। जब चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा चारों मठा के न्यायाधीश हैं, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया, क्योंकि ये मुहूर्त शुभ नहीं है। रामनवमी के पावन अवसर पर शुभ मुहूर्त होता है, तब ये प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए थी। ऐसे में अधूरे कार्य में राम मंदिर में भगवान की स्थापना कैसे की जा सकती है? देखिए, ये सभी हिंदुओं को पता है कि खर मास में कोई मुहूर्त हम लोग नहीं निकालते हैं। अभी पौष चल रहा है, पौष में प्रतिष्ठा नहीं की जाती। एक वाक्य है, प्रतिष्ठा सम रिपुर नास्ति, प्रतिष्ठा के समान शत्रु भी कोई नहीं है। हर चीज़ की एक रूल बुक होती है, ऐसे ही भगवान की स्थापना की भी एक रूल है। मतलब उसका पूरा एक नियम है कि कैसे प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कैसा मंदिर निर्माण होना चाहिए, कैसा गोपुर होना चाहिए, कैसा गर्भगृह होना चाहिए, गर्भगृह के भीतर का विधान क्या होना चाहिए, कौन पूजन करेगा कौन पूजन नहीं करेगा, तमाम चीज़ों के कुछ नियम होते हैं। ठीक है ना। तो पौष मास में आप लोग खुद ही जानते होंगे, जो भी हैं, कि हिंदू लोग गृह प्रवेश या कोई भी पूजन पाठ या शादी ब्याह ऐसे कार्यक्रम इस समय नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग धर्म की चर्चा करते हैं उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि मुहूर्त क्या हो। और आप कोई भी मंदिर यदि भारत में उठा के देखेंगे राम जी का, तो वो रामनवमी को ही प्रतिष्ठा हुई होगी। अच्छा, ये बात मेरे दिमाग में सबसे पहले आई थी, परंतु ये था कि राम जी से विरोध कौन करे। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने तब कुछ लोगों पे जाहिर भी की, तो बोला चलो भगवान का काम है, सब काम शुभ होगा। परंतु जैसा कि कहा गया है कि जो धर्माचार्य हैं उनका कर्तव्य होता है कि वह आपको इस बात से अवगत कराएं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या शास्त्र विहित है और क्या शास्त्र निषिद्ध है। तो इसी के अंतर्गत इसी कर्तव्य का पालन करते हुए जो हमारे धर्म के सर्वोच्च पदासीन लोग हैं, जिन्हें शंकराचार्य की पदवी दी गई है, ठीक है ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्र अध्ययन शास्त्र सेवा में ही लगा दिया, जिनको सारे नियमों का अच्छी भली भांति से ज्ञान है, जब उन्होंने कहा कि ये प्रतिष्ठा रामनवमी में होनी चाहिए थी, यह उचित नहीं है कि अभी प्रतिष्ठा की जाए, क्योंकि जो मंदिर में स्थापना की जाती है वो सबके लोक कल्याण की भावना से की जाती है, कोई अपने लिए तो भगवान ने बिठाता हो चुके। अब आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, ये संघर्ष आज का तो है नहीं, 500 साल पहले का संघर्ष चल रहा है। 500 साल पहले नेता तो नहीं थे, मतलब संघर्ष किसने शुरू किया था? महात्माओं ने। ठीक है। जब संघर्ष हुआ भी तो उस समय निर्मोही अखाड़ा ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। बाद में बीजेपी ने उसे कैप्चर किया, ठीक है ना, उसे अपना राजनीति का बहुत बड़ा प्रारूप बना लिया, उस पर वोटें भी ले ली। आगे भी अभी 2024 सामने पड़ा हुआ है वोट मांगने के लिए। जगह जगह अक्षत बंटवा रहे हैं, अयोध्या आइए, और वहाँ से अनाउंस कर रहे हैं अयोध्या मत आइए, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोनों तरफा चल रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं जो बात कहना चाह रही थी कि अब राम जी का तो जो उनको उपयोग करना था वो उनने कर लिया और आगे भी कर रहे हैं। अब अधूरे मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करके आगे वो कितना पुण्य कमाएंगे, बात थी। हाँ, और कौन कौन से उसमें वो क्या बोलते हैं, टिकटें लगाएंगे, ये कोई एक पार्टी के संघर्ष की वजह से नहीं हुआ है। निर्मोही अखाड़ा का पूजन का अधिकार छीन लिया गया है। यदि आप वाकई धर्म को मानने वाले हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि आप निर्मोही अखाड़ा को वो पूजन अधिकार वापस दें और महात्माओं की परंपरा से पूजन हो जो किया जाता है।